कल सबने बहुत सारे जनों ने स्क्रिप्ट वर्ड की इमेजेस भेजी और काफी सारे सोल से मैसेज भी आया कि कल ही कल स्क्रिप्ट वर्ड लिखने से बहुत लोगों को अपनी किसी ना किसी रहनी में चेकिंग करना बहुत आसान हो गया। तो प्लीज उसको भी शेयर करिएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कल स्क्रिप्ट वर्ड लिखा जगह जगह और समझ में आ गया कि मनुष्य ने क्यों जन्म लिया, कैसे अपनी पूरी की पूरी लाइफ डिजाइन करी, एक एक पल को खुद लिखा और फिर इस धरती पर आने का प्लान बनाया। और प्लान क्यों बनाया? क्योंकि अपना बाकी का कार्मिक अकाउंट यानी कि पेट्रोल इकट्ठा करना था, ताकि उस एक से हम एकाकार हो सके। तो कल जब स्क्रिप्ट लिखा तो इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस रात को और सुबह मेडिटेशन के दौरान आ रही थी, तो पता लग रहा था कि जिन्होंने भाव से लिखा है, कल यदि उनकी रहनी में, उनके घर में कोई ऐसी बात हुई जो उन्हें पहले अपसेट कर सकती थी या उनका मन विचलित कर सकती थी या उन्हें परेशान कर सकती थी, तो कल क्योंकि ताजा ताजा स्क्रिप्ट वर्ड लिखा था, फटाफट नॉकिंग हो गई। फटाफट जैसे याद आ गया, अरे ये तो मैंने ही डायलॉग बोले थे। तो चलो शुक्राना। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज ये भी किया कि स्क्रिप्ट वर्ड लिख तो दिया, पर पूरा समझ नहीं आया क्यों लिखा। तो कल का सेशन आई थिंक बहुत क्लियर था और अब यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दिया है, तो आप लोग दोबारा उसको दोबारा देख सकते हैं। समझिए उस बात को कि एनीथिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ, एनी पर्सन कनेक्टेड टू अस, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन फ्लोइंग इन आवर लाइफ, सब हमारा ही प्लान करा हुआ है। लेकिन इसमें एक बात जो और समझने की है वो ये है, जो हमने गुरु की स्टोरी सुनी थी कि एक इंसान मोक्ष चाहता है और जब वो मोक्ष मांगता है और गुरु से रास्ता पूछता है, तो गुरु बोलते हैं कि ये कूड़ा यहाँ से हटा दो। कूड़ा हटाने की प्रयत्न करता है तो वो कूड़ा हटता नहीं है। फिर वो शिवाग्नि प्रकट करता है और सारा का सारा कूड़ा जल जाता है। यानी कि हम अपनी साधना से जो प्रारब्ध हम लिख कर भी लाए हैं, जो हम डेजिग्नेट भी करके आए हैं अपने आप को, तो उसको हम रीराइट कर सकते हैं। आज हम इसी चीज को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हर पल हम अपनी प्रारब्ध लिख सकते हैं, हर पल हम अपनी प्रारब्ध को बदल भी सकते हैं। और इस कोर्स को करने से पहले मैं सबसे बहुत बारी रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ जनों ने तो इसको ट्राई भी किया है, कि सब लोग अपने हाथों की रेखाओं की फोटो खींचे और उसको अपने पास सेव करके रखें। उस इमेज को थोड़े दिन लगातार प्रैक्टिस करें, जो भी साधना में सिखाया जा रहा है। और कुछ महीने बाद फिर से रेखाओं को चेक करें, तो आप देखेंगे कि आपकी रेखाओं में बदलाव आ गया है, which proves that you can change your destiny. और अगर अभी तो खैर लॉकडाउन है तो आप अपनी जन्म पत्री दिखा नहीं सकते, बट अगर ऑनलाइन भी आप अपनी जन्म पत्री अगर किसी को दिखा सकते हैं तो दिखा लीजिए। 6 महीने तक का, 1 साल तक का पूछ लीजिए आपके ग्रह क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या है, और उसके बाद दोबारा से रिवाइज करिए उसी जन्म पत्र को 3 महीने या 6 महीने बाद। पर एक ही शर्त है, साधना करनी है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लिया और उसने दवाई दे दी और हम दवाई लेना और थोड़े टाइम बाद बोले कि इस डॉक्टर में तो कोई दम नहीं है, इसका तो इलाज मुझे सूट नहीं करा, तो फिर ये ऐसा ही हो जाएगा कि हमने साधना सीख ली, सब कुछ जान लिया, पर प्रैक्टिस नहीं करी। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। प्रैक्टिस खुद को ही करनी है। कोई भी परमात्मा, कोई भी गुरु, कोई भी शक्तिशाली, वो परम शक्ति जिसके अंदर बहुत शक्ति है, वो आपको गाइड कर सकती है, आपको सुझाव दे सकती है, आपको रास्ता बता सकती है, पर चलना स्वयं को ही है। इसलिए, और ये डगर बहुत आसान है। जब हम अपने 90% से कनेक्ट होना सीख जाते हैं, तो फिर हमारा जीवन वैसे ही चलता है जैसे हम चाहते हैं।
और ये चीज आप लोग एक्सपीरियंस भी करेंगे। चैट पे कुछ बार बार ब्लिंक कर रहा है, लेट मी सी क्या है। Okay, this is from somebody. This is my personal experience after realizing the value of script. मुझे each में काफी अच्छा लगा है। पहले सबकी बातें डिस्टर्ब करती थी जो मेरे फेवर में नहीं थी, बट नाउ आई फील वेरी काम कि कभी मुझसे ही यही हुआ होगा। थैंक यू सो मच। देखिए लाइव एग्जाम्पल, जब हम करेंगे इसको प्रैक्टिस तो हमें रिजल्ट्स भी पता लगेंगे। एक वीडियो देखिए और उसके बाद हम सेशन को कैरी ऑन करेंगे। क्योंकि हमने मोनिका मेडिसन हमारे पास है जिसके साथ हम स्माइल ग्रुप में आने से हम सबकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। स्पेशली मेरे साथ तो हुआ, मैं 7 साल से थायराइड की मेडिसिन ले रही थी और वो 25 mg से स्टार्ट हुआ था, तो 7 इयर्स तक 25 mg ही ले रही थी। लेकिन फिर जब ग्रुप में, स्माइल ग्रुप में हमने जाना शुरू किया तो धीरे धीरे मैंने फील किया कि मेरे अंदर से पॉजिटिविटी बहुत बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है खुद को, किसी छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस नहीं हो रहा है। तो इस सब से बहुत एक अच्छा अनुभव हो रहा था। तो उससे रियलाइज हुआ कि बॉडी के आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं वो भी आपके एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से होते हैं, और जब आप बहुत पॉजिटिव होना शुरू करते हो तो उसमें बहुत फर्क आता है। सो मेरे साथ ये चीज हुई, और फिर जब मैंने धीरे धीरे थायराइड की मेडिसिन अपने आप कम करनी शुरू करी, और एक टाइम आके आफ्टर 10 मंथ्स के बाद मैंने दवाई बिल्कुल छोड़ दी। और आज इस बात को 1.5 साल हो गया है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, ना थायराइड, ना मल्टीविटामिन, नो कैल्शियम, नथिंग। क्योंकि मोनिका से सुनते हैं ना, नो मेडिकेशन ओनली मेडिटेशन। तो रियली ये बहुत ही मैजिक की तरह काम किया है। मेडिटेशन किया, मंडे को स्माइल ग्रुप में जाके सेशन सुने, उसको समझा, फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारना शुरू किया, और उससे ही बहुत बहुत चेंजेस आए हैं। I'm feeling so light and so lovely. The atmosphere is so positive. मेरा बहुत ज्यादा रोने का मन कर रहा है, मतलब मैंने लेकिन अपने आप को रोका हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस रो पड़ूंगी। So you are lovely now, amazing. मतलब आपका हर वर्ड यहाँ लग रहा है। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसका रोना छूट रहा था। कहने लगी, आंटी आगे मैं घर जाती हूँ तो बड़ी खुशी से जाती हूँ, आज मैं जाना नहीं चाह रही हूँ और मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मेरा भाई मेरे को पीटेगा और पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तो मैंने मोनिका जी वाली एक ही चीज उसको कही कि बेटा आप भाई के लिए गलत मत सोचो, आप ये कहो कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो सब दुनिया से अच्छा है, और जो भी वो है वो मेरा भाई है और वो अच्छा है, उसके लिए बिल्कुल भी आप नेगेटिव बेटा नहीं सोचना, उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचो। मैं उसको इतना बता के मैं तो उसका रिएक्शन भी नहीं देखा, मैं उसको छोड़ के आ गई। तो अगले दिन उसके घर से फोन आया कि उसको आके ले जाओ। मैं बड़ी हैरान थी। तो जब मैं लेने पहुंची तो वो मेरी गाड़ी में बैठी राधा, तो कहने लगी, आंटी जो आप बता रहे थे कि मेरे को मेडिटेशन वाली आंटी ने ऐसा ऐसा बताया है, और आपने मेरे को रास्ते में बताया था, तो मैंने वही सब किया, और घर जाने पे मेरा तो भाई बिल्कुल ही बदला हुआ था, एक जादू सा ही हो गया। वो तो कहने लगा कि राधा तू ठीक है, और उसने मेरे से बहुत प्यार से बात करी, और मेरे को ये पूछने लगा तू क्या खाएगी, मैं वो बाजार से लेके आता हूँ। वो बड़ी हैरान थी कि आंटी की इतनी सी बात से इतनी बड़ी बात हो गई। तो उसमें ये था कि मेरी जो एनर्जी आई मुझे वो बहुत पॉजिटिव आई।
आप सबने देखा, अभी बाकी की वीडियोस हम बाद में दिखाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल पिंकी का, जिन्होंने शेयर किया कि मैं थायराइड की मेडिसिन लेती थी। अब थायराइड की मेडिसिन क्यों लेती थी? क्योंकि उसने अपनी ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर ही कि किसी जन्म में ऐसा कुछ रहा होगा कि जो गर्दन को, नसों को किसी ना किसी रूप में या तो किसी को पीड़ित किया, या कुछ ऐसा हुआ कि अभी हमें ये सिलेक्ट करनी पड़ी जर्नी कि इस बार मेरा थायराइड जो है उसकी मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मैं ये डिजीज सिलेक्ट करती हूँ। वी ऑल सिलेक्ट। इसलिए कभी भी किसी को कोई तकलीफ हो तो बेचारा बेचारा मत करो उसे, इनफैक्ट उसको पिंक एनर्जी भेजो, शुक्राना करो, और उसको इतना एनर्जाइज करो, उसकी इतनी शील्ड बनाओ ताकि वो अपने उस कर्म से मुक्त हो जाए। अगर कहीं आपने उसको बेचारा बेचारा करा तो आप उसकी एनर्जी को डिफ्यूज कर रहे हो, जो भी आप आगे चल के देखोगे। अक्सर होता है हमारे कोई नियर एंड डियर वंस को जब कोई इस तरीके की तकलीफ, और इससे भी ये तो थायराइड है, थायराइड तो आजकल घर घर में है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रेंड गेस्ट जो अनइनवाइटेड किसी भी एज में, किसी भी समय, किसी के यहाँ भी आ सकता है। एंड दिस इज ऑल सेल्फ इनवाइटेड गेस्ट। आप देखिए प्रकृति क्या कर रही है, चेक इट। पहले वो अपने आप को साफ कर रही है, फिर उसने अपने सारे जिद्दी बच्चों को घरों में बंद कर दिया कि घर का खाना खाओ क्योंकि ये प्रसाद है। जो तुम बाहर जा जाके खाते हो और कहते हो कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमारे टेस्ट बड्स नहीं है, हमारे को ये बुरा लगता है, ये अच्छा नहीं है, उससे तुम सारा का सारा कचरा इतने बढ़िया मंदिर में डाले जा रहे हो। ये मंदिर में अलाउड नहीं है डालना। घर का स्वच्छ भोजन खाओ, अपनी मेहनत करो, अपने भाव डालकर अपनी ऊर्जा से उसको एनर्जाइज करो। दिस इज व्हाट प्रकृति, माँ धरती इज डूइंग टू अस, फॉर अस। सो पिंकी ने शेयर करा कि मुझे थायराइड था, और जैसे जैसे मैंने सेशंस अटेंड करने शुरू करे तो मैं लाइट रहने लगी। लाइट रहने का मतलब क्या हुआ कि स्क्रिप्ट वर्ड बार बार याद आने लग गया। स्क्रिप्ट वर्ड याद आया तो जो जो भी उसने कार्मिक अकाउंट सबके साथ बनाए थे, तय करे थे, वो एक्सेप्टेंस में आ गई। एक्सेप्टेंस में आई तो गठरी हल्की होने लग गई, यानी कि कूड़े में अग्नि लगनी शुरू हो गई, कूड़ा जलने लग गया, धरती साफ होने लग गई। जब धरती साफ होने लगी तो थायराइड अपने आप घर छोड़कर चला गया। दिस वॉज ऑल मैनिफेस्टेड। पर हम इसको जला सकते हैं, इस प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं, हम रीराइट कर सकते हैं। तो उसने रीराइट कर लिया। दूसरा एक एग्जाम्पल था, वो जो लेडी आई थी, उन्होंने पहली बार ही सेशन अटेंड करा था, पर वो बोली कि मुझे ऐसा लग रहा है अंदर मेरा सब कुछ क्लेंस होता जा रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, हर एक शब्द मेरे हार्ट को टच कर रहा है। जब हमारे भाव को, हमारे को कोई शब्द यहाँ छूता है ना, तो उसका एकदम दूर तक, देर तक उसका इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद एक और जने का जो आपको वीडियो दिखाई, उनकी मेड की स्टोरी थी, शुरू से नहीं आया इसलिए शायद आप लोग को समझ नहीं आएगा। छोटी सी मेड घर पे काम करती थी, और एक दिन उसके ब्रदर ने बड़े गुस्से में उससे बात करी, और उनको जिन्होंने शेयर करा उनको बोला कि आप मेरी बहन को छोड़ दो, मेरे घर पे छोड़ जाओ, क्योंकि मुझे इसकी शादी करनी है और अब ये काम पे नहीं आएगी। तो उन्होंने सेशन में ये बात शेयर करी थी कि यदि अगर स्माइल से पहले या ज्ञान आने से पहले या मेडिटेशन से पहले ये चीज हुई होती तो शायद मैं उसके भाई से भी लड़ती कि कैसे बात कर रहे हो और कुछ कुछ बोलती, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। मैंने उन्हें बोला ठीक है मैं छोड़ जाऊंगी। थोड़ा समझाने की कोशिश करी, पर जब नहीं समझ में आया तो समझ गई मैं कि स्क्रिप्ट है और मैं छोड़ जाऊंगी आपकी बहन को। लेकिन रास्ते में मैंने बहन को ये समझाया कि बेटा अपने भाई के लिए गलत नहीं बोलना, यही बोलना है वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट उस गर्ल ने लिखी है, ऐसे भाई ने इस समय पर मुझे फोन करना है, मेरे लिए गलत सलत बोलना है, जोर के बोलना है। स्क्रिप्ट उस बच्चे की ही दी हुई है अपने भाई को। तो जिनको अवेयरनेस आ गई, जिनको जागृति आ गई, जिनके हृदय में गुरु बैठ गया, उन्होंने उस लड़की को समझाया कि बेटा आप घर जाओगे, आपने भाई के लिए गलत नहीं सोचना है, उसको अच्छी वाइब्रेशंस भेजनी है, मतलब एक्सेप्ट कर लेनी है वो स्क्रिप्ट। और जब तक वो घर पहुंची, क्योंकि वो मन में यही भाव चलता रहा कि मेरा भाई ठीक है, नहीं तो आप देखिए नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता, वो रास्ते भर अपनी मेड को पैसिफाई करती, उसको समझाती बेटा क्या करें, देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा, तुम्हारा भाई है, मैंने तो समझाने की कोशिश करी पर अब वो नहीं मान रहा, क्या करें, हमें पता है तुम्हारे साथ बहुत, क्योंकि नेचुरली जिसकी आपको चिंता होती है आप इन्हीं शब्दों से उसे समझाते हो, और आपको नहीं पता कि आपने उनके कर्मों के बीच में अपने आप को भी फंसा लिया। नेक्स्ट बार जब स्क्रिप्ट चुनेंगे तो हमें भी उस स्क्रिप्ट में आना पड़ेगा, उन दोनों की स्क्रिप्ट में। अब थर्ड जना हम हो गए। इट्स वेरी इंट्रिकेट,
कैसे कैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, पर सबसे इजी वे क्या है? एक्सेप्टेंस, विश्वास। गुरु आ गया, गुरु ने हमारे अंदर ये ज्ञान जागृत कर दिया, दिस इज ऑल योर सिलेक्शन। तो वहीं से आराम मिलना शुरू हो गया। तो सब लोग जरूर ग्रुप में शेयर करना कि जब हमने ये स्क्रिप्ट वर्ड लिखा और सिचुएशन आई तो हमारे एटीट्यूड में, हमारे रिएक्शंस में कितना फर्क। और जब आप एक बारी उसको गुरु को अर्पण कर देंगे, जब हम लिखते हैं ग्रुप में, तो एक तरीके से हम गुरु की गुरु दक्षिणा देते हैं। कौन? गुरु। ओनली दैट प्यार। मेला हम सबको है प्यारा गुरुवर, स्माइल ने सजाया ये तन और मन। स्क्रिप्ट शब्द को जब हमने चुना, सब में देखा अपना दर्पण। बस स्क्रिप्ट वर्ड लगाया और सब में हमारी ही छवि नजर आने लग गई। मैंने दिया था ये काम, चाहे वो प्रेम करने का है, चाहे वो लड़ने का है, चाहे वो कोई विकार निकालने का है, किसी भी चीज का। दैट इज ऑल। सो पिंकी ने यही करा, एक्सेप्टेंस करी, तो वो रोग मुक्त हो गई। यानी कि जब वो अपनी जन्म पत्री दिखाएगी तो जन्म पत्री में आएगा कि तुम्हारा तो ये ग्रह खराब होगा, इसलिए तुम्हें कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम आएगी इन दिनों। लेकिन जब आप साधना शुरू करते हैं तो आप उन सब पंडित को, वो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनको भी झूठा साबित कर देते हैं, क्योंकि आपने अब कमांड अपने हाथ में ले ली। नाउ यू कैन रीराइट योर ओन डेस्टिनी। और अब देखें कि कैसे इसका साइंटिफिक लॉजिक भी अब समझें कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस, अ ब्यूटीफुल साइंस। पर वो जो साइंस मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो अब के डॉक्टर्स ने फाइंड करी है, मींस आज के टाइम में। और ये जो स्क्रिप्ट वर्ड, ये जो कर्म कार्मिक कटरी है, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये हमारे ऋषि मुनीज ने 2500-3000 साल पहले फाइंड कर लिया था। तो इंडिया एडवांस हुआ या इंडिया पीछे हुआ? इंडिया इज मच 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 वे अहेड। द ओनली थिंग इज कि हमने उन सब बातों को सुपरस्टिशन कह दिया। तो अब एक वीडियो देखिए और समझिए कि क्या डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इस बारे में हमें क्या समझा रहे हैं। देयर इज अ मैसेज कि मुझे ये स्क्रिप्ट वर्ड दोबारा समझाइए। हम पूरे ग्रुप में दोबारा नहीं समझा सकते बिकॉज कल एक सेशन पूरा स्क्रिप्ट पे लगा है। आप प्लीज यूट्यूब पे कल का सेशन देखिए, वो पोस्ट हो चुका है। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क एनी ऑफ द एंजल्स और यू कैन पर्सनली मैसेज मी। आज का ये एपिसोड देखने के बाद आपका अपने प्रति, समाज के प्रति और जिंदगी के प्रति पूरा नजरिया बदल जाएगा। और ये महज एक थियरी नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की 40 साल की रिसर्च का नतीजा है। उन्होंने 40 साल तक रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने दुनिया के सामने और मेडिकल साइंस के सामने जो सच्चाई रखी, उसे कोई भी नकार नहीं सका। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ऐसी क्या रिसर्च की थी जो आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। डॉक्टर ब्रूस ने बताया कि हमारा शरीर 50 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। 1 ट्रिलियन में 1000 करोड़ होते हैं, यानी कि हमारा पूरा शरीर 50,000 करोड़ सेल से बना हुआ। हमारा पूरा शरीर 50,000 करोड़। इस नंबर को भी, इस फिगर को भी जहां जहां स्क्रिप्ट लिखा है ना, वैसे ही इसको भी जगह जगह लगा के छोड़ दी। जब लगे मैं कमजोर हूं, जब लगे कि मेरे बस का कुछ नहीं, तब इन फिगर को पढ़ लीजिएगा। 50,000 करोड़ सेल्स, और उन सेल्स में अब कितनी पावर है इसको समझिए। हर एक सेल के अंदर नेगेटिव वोल्टेज होती है और उसके बाहर पॉजिटिव वोल्टेज होती है, जैसे कि एक घड़ी के सेल में होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि आपके हर एक सेल के अंदर
1.4 वोल्ट्स होता है और आपके पूरे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पूरे शरीर में 700 ट्रिलियन वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है। 700 ट्रिलियन वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी एक शरीर में, एक इंसान में 700 ट्रिलियन वोल्ट्स। It is such a massive figure. It is such a massive current. इस करंट को हम 0.00001% भी यूज नहीं करते पूरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जो आपको फर्स्ट डे समझाया 10% एंड 90%, तो 10% शरीर की सारी शक्तियों को यूज करते हैं और उसमें से यूजफुल कितने को बनाते हैं? 3 या 4%। दैट इज ऑल। द रेस्ट ऑफ द करंट इज नॉट यूटिलाइज्ड। मतलब हमारे पास दुनिया भर का खजाना है, पर मेरी यादाश्त गुम हो चुकी, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास इतना खजाना पड़ा और मैं घर घर कटोरा भीख मांग रही हूँ कि मुझे एक दिन का रोटी दे दो, मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। तभी परमात्मा से बचपन से लेकर आज तक बात बात पे मांगते आए, हे भगवान सब ठीक रखना, हे भगवान सब ठीक रखना। भगवान रो रहा है, परेशान है, बेटा अपने से ज्यादा तो तेरे को दे चुका हूँ, क्या मांग रहा है मुझसे? जब निराकार को अपने दर्शन देने थे तो साकार रूप बन के आया वो। साकार द्वारा ही निराकार निराकार बोला, यदि तू ना होता तो मुझे कौन पूछता? मुझे प्रकट करने के लिए मैं तेरी रहमत पे था, तू था तो तूने मुझे प्रकट किया। पर हम उस बात को मानना ही नहीं चाहते, उस बात को जानना ही नहीं चाहते। 700 ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ करंट। The moment we will switch on all these batteries, we will, इतनी लाइट हो जाएगी हमारे अंदर, इतनी लाइट हो जाएगी, पूरे यूनिवर्स में कहाँ कौन सा नक्षत्र है, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। जैसे हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर अभी मैं फटाफट टाइप करके नेट पर देख सकती हूँ, व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका, व्हाट इज हैपनिंग इन इटली, व्हाट इज हैपनिंग इन सो एंड सो प्लेस, व्हाट इज हैपनिंग इन जुपिटर, वेयरएवर। जब हमने अपने अंदर का वोल्टेज चालू कर लिया तो इतनी लाइट हो जाएगी, जैसे एक अंधेरे घर में हम घुसते हैं और हमें कुछ नजर नहीं आता, suddenly we switch on the light and we are able to see that this bungalow is so beautiful, it is full of accessories, there all the comforts are in this house। वैसे ही जब ये अंदर की लाइट जागृत होगी तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र को संजय ने आंखों देखा हाल वहीं बैठकर दिखा दिया। कहां पर युद्ध हो रहा है? पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, और वहां पर बैठकर उन्होंने सारा आंखों, ऐसे ही हम में भी वो सारी शक्तियां मौजूद हैं। द ओनली थिंग इज कि हम अनजान हैं। जैसे जैसे हम इस साधना में आएंगे, जैसे जैसे हम अपनी इंद्रियों को, वो 10% को बस हमने थोड़ी देर के लिए साइलेंट करना है, 90% वाला खुद ब खुद जागृत हो जाएगा। एंड वंस दैट becomes connected with its power, switch on हो गया, then there is nothing to stop you, nothing to fear you, nothing will ever make you sad। के बारे में हमें पता ही नहीं होता। हम ट्रेनिंग और मेडिटेशन से इस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसे हम ची कहते हैं। और आप लोग अब ये जो इसमें पिक्चर दिखाई है, ये बहुतों ने देखी होगी। इन चक्रास को बहुत लोग आज के दिन समझ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। पर प्रॉब्लम क्या है ना, सब कुछ हम 10% से पढ़ रहे हैं। नॉलेज इज much more in our brains than required। तो क्या क्लटर हो गया है। जैसे एक डोंगे में, एक बॉटल में इतना सारा सामान डाल दो कि उसको मिक्स करने की जगह ही ना बचे, वो स्टिफ होके अटक जाता है। बिल्कुल ऐसे हमने अपने आप को नॉलेज 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 से भर दिया है। बच्चों के ब्रेन्स को भर दिया, ओवरलोडेड कर दिया है। उसको चर्न करके यूटिलाइज करने का स्थान ही नहीं मिल रहा। इनको जानना एक बात है और इनको जीना दूसरी बात है। इनको जागृत करना है, इनको लाइट करना है। जान लिया, कितनी बार होता है हमें कोई गिफ्ट मिलता है, जैसे व्हेन आई वाज गिफ्टेड दिस लैपटॉप बाय माय चिल्ड्रन, यू नो, तो जब तक मुझे उन्होंने इसका बताया नहीं कि मम्मा यहाँ से ये बटन इसका, बिकॉज इट इज द लेटेस्ट मॉडल एंड आई वाज नॉट अनअवेयर, आई वाज टोटली अनअवेयर, तो मुझे, मेरे लिए यूजलेस था। जब तक उन्होंने मुझे ट्रेन नहीं करा कि मम्मा इसको ऐसे 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 आप ये चीजें यूज कर सकते हो।
नाउ वंस दे हैव ट्रेन्ड मी, अब मैं अपने मन के हिसाब से इसमें और भी 100 चीजें ऐसी कर लेती हूँ जो उन्होंने मुझे नहीं बताई, बिकॉज नाउ आई गॉट फ्रेंडली विद दिस गैजेट। ऐसे ही इस गैजेट की शक्तियों से हमें फ्रेंडली होना है, फिर ये सारे चक्रास जागृत हो जाएंगे। इनको समझने से खाली कभी भी कुछ नहीं होगा। बरसों से सुने इस मन में, देखो बाहर छा गई, अंधेरे अब दूर हुए, सच की ज्योति जला गई, जलती रहे ये यूं ही हरदम, स्माइल्स ने सजाया ये तन और मन। तन और मन का क्या बना बनाव है, इसको जैसे जैसे ये विद्या आई समझा दिया, तो समझें इसको अच्छे से। एनर्जी को हम हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बचपन से ही हमें अपनी वाइब्रेशन को समझने की, फील करने की ट्रेनिंग दी जाए, तो हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी गलत लोगों के साथ या कभी भी किसी गलत जगह पर नहीं जा सकते। लेकिन हमें सिखाया जाता है कि अपनी फीलिंग्स को फील मत करो, बल्कि ये देखो कि लोग क्या कह रहे हैं। भाषा हमेशा फीलिंग्स को छुपाती है। कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स वाइब्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और उन्हें पता होता, हर एक ऑर्गेनिजम्स वाइब्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और भाषा अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए ज्यादा यूज करी जाती है। वैसे तो ये फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन बना था, बट यदि हम आज का समय देखें तो आज मिसकम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज को ज्यादा यूज किया जा रहा है। मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है। कमिटमेंट किसी चीज की करते हैं, करते कुछ और है, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारी वाइब्रेशंस के थ्रू ऑलरेडी कम्युनिकेशन लगातार चल रही है। तो जो भी लोग अपने बच्चों से, यंगस्टर से, स्पेशली टीनेजर्स को चेंज करना चाहते हैं, उनके एटीट्यूड में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस इस बात की कि स्क्रिप्ट हमने लिखी है और स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है। दूसरी चीज ये कि यदि उनमें कोई फॉल्ट है, जब भी हम किसी फैक्ट्री का कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, और उसमें यदि कोई फॉल्ट निकलता है, तो वी ऑलवेज कंप्लेंट टू द पर्सन, टू द फैक्ट्री ओनर। वी नेवर टॉक और वी नेवर स्टार्ट फाइटिंग विद दैट प्रोडक्ट। उसके साथ नहीं, हम फ्रिज के साथ लड़ना नहीं शुरू कर देते, तुम ठंडा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ठंडा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो सामान ठंडा करने के लिए खरीदा था। वी ऑलवेज कंप्लेन टू द मैन्युफैक्चरर कि आपका जो प्रोडक्ट आया वो खराब है, उसमें कुछ फॉल्ट है। तो सबसे पहले तो अपने आप को चेक करें कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो डिफेक्ट कहीं ना कहीं स्टार्ट तो हमसे ही हुआ है। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं वंस दे स्टार्टेड चेकिंग देमसेल्व्स। क्योंकि एक इस बात का बड़ा गुमान होता है हर पेरेंट को, हम तो ना अपने माँ बाप का कहना बहुत मानते थे, तुम्हारे तो कोई तुम्हारी तरह थोड़ी है आजकल, आजकल के बच्चों को देखो, आजकल के बच्चे प्लीज डोंट स्पीक दिस। हमने भी बहुत यूज किया, अगर आज भी गलती से निकल जाता है, पर गुरु आकर नॉकिंग करता है, क्या कर रहे हो, अपनी फैक्ट्री को चेक करो, यहाँ से प्रोडक्शन गलत हुई है। और जब यहाँ पर कुछ चेंजेस लाते हैं तो वहां ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम इंसानों के अंदर ये सारी शक्तियां होती है, लेकिन हमें इन शक्तियों को यूज करना सिखाया नहीं जाता। दरअसल हम एक दूसरे से वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और एक यही कारण है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अफेक्ट कर सकता है सिर्फ आपके आसपास रहने से। आज फिजिक्स वाइब्रेशन को स्टडी करती है, फिजिकल को नहीं। और क्वांटम फिजिक्स में हम वेव्स को स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स को नहीं। हम स्टडी करते हैं कि वेव्स कैसे इंटरफेरेंस करती है। सारी वेव्स को एक साथ हम फील्ड कहते हैं। तो आप एटम से बने हैं, पर आप एक फील्ड भी हैं। आप हर एक चीज से कनेक्ट करते हो, आप वेव्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपके थॉट्स बाहर कैसे जाते हैं और आपकी लाइफ को बाहर कैसे अफेक्ट करते हैं। आपने शायद मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफ टेस्ट के बारे में सुना होगा, यानी MEG। ये एक ब्रेन का टेस्ट होता है। इसमें आपके दिमाग पर एक भी वायर नहीं लगाई जाती
और आपके दिमाग को बाहर से ही रीड किया जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है। आपके थॉट्स आपके दिमाग के अंदर नहीं होते, बल्कि वो दिमाग के बाहर होते। इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए, आपके थॉट्स आपके दिमाग के अंदर नहीं होते, आपके दिमाग के बाहर होते हैं। इसीलिए हम कितना भी बनाकर, कितना भी मीठा दूसरे से बोलें और अंदर भाव कुछ और है, ऑटोमेटिकली दैट इज ट्रांसफर टू द अदर सोल। और इसलिए हम जितना भी कन्विंस करें, सामने वाला सोल कन्विंस नहीं होता। So this is science and spirituality together. A science without spirituality is also not complete, and spirituality without science is also not complete. They have to go hand in hand. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को एकदम हटाकर साइंस ने इतना ग्रो करने की कोशिश करी, इसलिए आज हमें लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, बिकॉज नेचर हैड टू ओपन आवर आईज that without me, without my support, nothing is possible. Nothing is possible. इंसान को इतना गुरूर हो गया, इतना गुरूर हो गया अपनी एजुकेशन का, कि उसने प्रकृति को समझना ही बंद कर दिया और भूल गया कि वो भी इसी प्रकृति की देन है। यही 5 एलिमेंट से वो बना है। क्षमता और ज्ञान को अपना गुरु बनाना है। ज्ञान जब प्रूव हो जाता है तो वो विज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ क्षमता बहुत आवश्यक है। क्षमता और ज्ञान को अपना गुरु बनाए, जबकि इंसान ने क्या किया, अपने गुरूर को अपना गुरु बना दिया। Imagine what is happening in the schools. Teachers are afraid of telling anything to the students, क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्लेंट इतनी कर देते हैं कि टीचर्स को उसके लिए माफी मांगनी पड़ जाती है। पेरेंट्स अप्रोच करते हैं टीचर्स को, भला बुरा कह देते हैं, कितना कुछ गलत हो रहा है। सो गुरूर किस बात का? हम इतने रिच हैं, हम इतनी फीस पे करते हैं, हमारे बच्चे को कैसे कह दिया। This is eating up the world. और अब तो नेचर ने इतना बड़ा, जिसको कहते हैं सबके सामने जीवन प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया कि नेचर has proved I can easily exist without you, but you human beings cannot exist without my support. तो इस चीज को अच्छे से समझें और जानें, जिसे हम वेव्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पार्टिकल्स नहीं हैं, हम एक वेव्स हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उसी वक्त उसका फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तो वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आपको भी वहां से नेगेटिव वाइब्स ही मिलेंगी। तो ये आपको समझना होगा कि आपके अंदर जो थॉट्स चलते हैं, जो आपकी जजमेंट होती है लोगों के लिए, वो सिर्फ आपके अंदर ही नहीं रहती, बल्कि वो दूसरों तक भी पहुंचती है जिसके बारे में आप सोचते हो। जब आप अपने आप को देखते हो तो आप एक सिंगल एंटिटी नहीं हो, बल्कि आप 50 ट्रिलियन सेल्स की कम्युनिटी हो। पर इस कम्युनिटी वर्ल्ड को समझना बहुत जरूरी है। हर 50 ट्रिलियन सेल्स की हमें कम्युनिटी है। अब इस कम्युनिटी के रूल्स, लॉजिक और इसका वे ऑफ वर्किंग समझना बहुत जरूरी है। जिस टाइम आप इसको समझ लेंगे, इसका वे ऑफ वर्किंग, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पिंकी की थायराइड की मेडिसिन क्यों छूट गई। एंड पिंकी इज वन नेम, आई कैन नॉट शो वीडियोज ऑफ ऑल। पिंकी इज जस्ट वन नेम। हजारों जनों की मेडिसिन छूटती जा रही हैं, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई मेडिसिन इंडस्ट्री काम ना करे। इट विल वर्क मोर ब्यूटिफुली, क्योंकि जब उनका कर्म सही होगा, जब वो जिनको जरूरत है उनको ही दवाइयां देंगे। Disease means when body is not in ease, and when body is not in ease, when we are not in acceptance of the situations around us, acceptance of the people around us, acceptance of anything which my man is not accepting. सेल इंटेलिजेंट होता है, पर जब वो कम्युनिटी में होता है तो वो अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस खो देता है और सेंट्रल वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है।
ताकि कम्युनिटी एक चीज को रिप्रेजेंट करे जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उस कम्युनिटी में सेल को सेंट्रल वॉइस को फॉलो करना होता है। और अगर सेंट्रल वॉइस सेल को मरने के लिए कहती है तो सेल मर जाएगा। तो सेंट्रल वॉइस क्या है? सेंट्रल वॉइस आपका माइंड है। अब मैं आपको माइंड के दो अलग अलग पार्ट्स के नेचर के बारे में बताऊंगा कि क्यों कभी-कभी माइंड को हमारी लाइफ को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमारे इन्वायरमेंट में सिग्नल्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और हमारे माइंड का काम है कि उन सिग्नल्स को परसीव करना यानी रिसीव करना। उसके बाद माइंड उन सिग्नल्स को डिकोड करता है यानी इंटरप्रेट करता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन सेल्स तक भेज देता है हमारे बिहेवियर और हमारे जेनेटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ब्रेन का काम है परसेप्शन यानी चीजों को समझना, उन्हें मान लेना, उन्हें अनुभव करना, और इसी को ब्रेन कहते हैं। अब मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो। सपोज किसी को कोई बीमारी है और डॉक्टर उसे दवाई के बदले शुगर पिल्स देते हैं और ये कहते हैं कि ये दवाई खाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और आपका अब स्ट्रॉन्ग थॉट, स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया है कि इस दवाई को खाने के बाद आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, और आप दवाई खाने के कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको दवाइयों ने ठीक नहीं किया, आपको आपके थॉट ने ठीक किया है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 1/3 बीमारियां इंक्लूडिंग सर्जरी सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक होती हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट कब होता है? जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है। लेकिन क्या होगा जब आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो? प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो नाम आज के दिन बहुत कॉमन नेम है, मोस्ट ऑफ अस नो दिस नेम, पर फिर भी जिनको नहीं पता उसमें उनके लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि वी आर अ कम्युनिटी ऑफ सेल्स। लेकिन कहीं पे भी कोई भी कम्युनिटी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई सोसाइटी होती है, वेरेवर देयर इज अ टीम, उस टीम को हमेशा अपना एक हेड चुनना पड़ता है जिनकी लीडरशिप के अंडर सारी की सारी टीम वर्क करती है। वेदर इट इज अ कंट्री, whether it is a state, whether it is an office, whether it is a school, कोई ना कोई हेड तो चुनना ही पड़ता है। ऐसे ही हमारी कम्युनिटी जो 50 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है, इसका हेड जो है हमारा ब्रेन है। ब्रेन सारी सिचुएशन को एनालाइज करता है और हमारे को डीकोड करके भेज देता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, और हमारे जितने भी कम्युनिटी के सेल्स हैं वो उसी ऑर्डर के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। अब जो लोग स्माइल का सेशंस काफी टाइम से अटेंड कर रहे हैं या जिन्होंने बेसिक कोर्स करा हुआ है, उन्हें याद होगा कि काफी बार बोला है कि जब भी किसी ऑर्गन में तकलीफ है, कहीं आपकी बॉडी में पेन है, तो आप उसको बोलिए यू आर द बेस्ट, आई लव यू, यू आर द बेस्ट, आपको आपने मेरे को इतनी सेवा दी, आई थैंक यू फॉर दैट। और कितने जनों ने फिर सेशन में आके शेयर करा कि अब मेरे नी में पेन है ही नहीं, मेरे को लिवर की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है, मुझे शुगर थी वो ठीक हो गई है, जस्ट बाय टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो क्या करा, हमने अपने ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाया। ब्रेन, हमारी बॉडी में से इंडिकेशन आ रही है मेरे घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, ब्रेन उसको रीड करके जो लीडर है हमें बता रहा है कि भाई तुम्हारी बॉडी में तो कोई तकलीफ है। लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान साधना की बख्शिश मिल गई तो हमें पता लग गया कि हमने इस चीज को रिसीव नहीं करना, इसको मानना नहीं है। तो हम बोलते हैं ओ माय नीज आर ब्यूटीफुल, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई लव देम, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अभी तक तो ब्रेन ने ऑर्डर दिया था तुम्हें दर्द है, अब ब्रेन के पास ये नॉलेज आई कि अरे ये नीज तो बिल्कुल अच्छे हैं, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, दे आर द लवलीस्ट, दे आर सुपर्ब। अब ब्रेन ने ये जनरेट करना शुरू करा, द नीज आर द बेस्ट, they are loveliest, they are very strong, they are good। अब सारे सेल्स के पास मैसेज गया, कम्युनिटी के पास, अरे नीज तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ऊपर वाले ने नीचे वाले को बोला नीज तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पूरी की पूरी बॉडी में ये फैल गया। कोरोना वायरस की न्यूज कैसे फैल रही है? स्प्रेडिंग मोर विद वर्ड ऑफ माउथ। इस कोरोना वायरस को रोज प्रणाम करें। इट इज नॉट कोरोना वायरस, करुणा, करुणा बाय गॉड, करुणा बाय दैट नेचर जिसने बोला इतना कीमती मानस चोला है, गधे घोड़ों की तरह भागकर ही खत्म कर देगा क्या?
So that is karuna from the universe. So we have to say shukrana to it because it is resetting our lives. हमें भी पता लग गया कि हम कितने बढ़िया कुक हैं, हमारे बच्चों को पता लग गया कि घर का खाना कितना स्वाद है, यंगस्टर्स को पता लग गया सुबह जल्दी उठने से कितना बॉडी का मैकेनिज्म ठीक हो जाता है, सबकी स्किन बिना आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स के ग्लो कर रही है, बिना मतलब के जो बाल यंग एज में सफेद हो जा रहे थे वापस वो बिना पोल्यूशन के खुद ब खुद नेचुरली इतने सॉफ्ट और इतने सुंदर हो गए हैं. सो दिस इज ऑल अ प्लेसिबो इफेक्ट. जब डॉक्टर किसी को दवाई अगर नहीं दे तो इंसान क्या उस डॉक्टर के पास ही नहीं जाएगा, तो बड़ा बेकार डॉक्टर है, इसको तो डायग्नोज ही नहीं कर पाया, इसने मुझे दवाई ही नहीं दी. इसलिए अक्सर कहाँ से कमर्शियल शुरू हुआ, जो डॉक्टर सीधे थे, जो सच्चे थे, उनके पास धीरे धीरे इंसान ने बिलीफ को हटाकर जाना कम कर दिया. उन डॉक्टर्स के पास जाने लग गए जो बिना मतलब के एक्स्ट्रा मेडिसिन देते थे, लगता है ये तो बहुत एजुकेटेड है, देखो इसने तकलीफ पकड़ ली और अब हम ठीक हो जाएंगे. ठीक किससे हो रहे? जो बिलीफ हमने अपने अंदर पैदा किया उससे, बिकॉज दैट इज sending a message in this community that everything is fine. और यही होता है when we go to astrologers. कभी भी कोई भी जना अपनी लाइफ में कभी एस्ट्रोलॉजर के पास गया है जब उसके घर में कोई बहुत बढ़िया न्यूज आई हो कि जी बेटे के 100 बेटे ने टॉप कर लिया, बहुत अच्छी बहू आ गई, बहुत अच्छा पैसा आ गया, बहुत फैक्ट्री ने कमाई कर ली, तो कभी भी कोई जन्म पत्री दिखाने गया है किसी पंडित के पास कि मेरी जन्म पत्री देखना, मुझे अचानक से इतना प्रॉफिट कैसे हो गया, मेरे हस्बैंड मुझे क्यों इतना यूरोप घुमा रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ मुझे क्यों इतना प्यार कर रही है? कभी भी गया है? कब जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास? जब हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. एंड व्हेन वी गो तो वो उनका भी यही काम है, वो देखते हैं. एस्ट्रोलॉजी विद्या इज अ सुपर साइंस. सोचिए कि वो प्लैनेट सारे हमारे जीवन पर उनका इफेक्ट है, एंड दैट आवर ऋषि मुनीस कुड स्टडी देन. कैसे समझाया उन्होंने? निर्जला एकादशी रखो, मतलब उस दिन आपको एक भी बूंद जल का ग्रहण नहीं करना. क्यों? क्योंकि उस दिन जो वाटर एलिमेंट है आपकी बॉडी में इतना हाई लेवल पर है कि यदि आपने उस दिन जल ग्रहण किया तो आपकी किडनीज पर बहुत जोर पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करवाने में, छानने में, काम करने में. योर बॉडी डजंट रिक्वायर वाटर अ सिंगल ड्रॉप दैट डे. इसलिए बोल दिया उस दिन निर्जला एकादशी व्रत रखो ताकि आपको भगवान आपसे बहुत खुश रहेंगे. भगवान खुश होने का मतलब कि आपके 5 एलिमेंट्स आपके सिंक्रोनाइजेशन में रहेंगे क्योंकि आप उनको बैलेंस करके चल रहे हो. भगवान खुश का मतलब कि आपके अंदर शरीर में ऊर्जा रहेगी, अच्छा रहेगा. शरीर तंदुरुस्त तो मन भी तंदुरुस्त रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा तो हर चीज पॉजिटिव दिखेगी. यू नो दीज आर ऑल लिंक्ड, बट इट इज सुपर साइंस. So समझिए, what is placebo effect? Why are all these rituals made? इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट. मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर किसी इंसान को कहता है कि वो बीमार है और वो बहुत जल्द मरने वाला है, अब वो इंसान डॉक्टर पे विश्वास करेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर है, और धीरे धीरे उसे विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि उसे बीमारी है, और वो धीरे धीरे अपने इस विश्वास के साथ बीमार होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द उसकी मौत हो जाएगी. तो उसकी मौत क्यों हुई? बीमारी के कारण नहीं, उसकी मौत हुई नोसिबो इफेक्ट के कारण, यानी कि उसके बिलीव, उसके थॉट के कारण. उसने विश्वास कर लिया कि उसे बीमारी है और वो मरने वाला है, और सिर्फ इसी थॉट ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली. अगर हम बचपन से ही बच्चों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बिलीफ के साथ बड़ा करें तो वो अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव बन सकते हैं और जिंदगी की हर कठिन. अगर हम बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग वे से बड़ा करें. स्ट्रॉन्ग वे का मतलब क्या? एक एक्सपेरिमेंट किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. कुछ बच्चों को एक रूम में बिठाया गया और उन सबको चॉकलेट्स ऑफर करी गई. और जब चॉकलेट्स ऑफर करी तो उनको, जब सबको बच्चों को एक एक चॉकलेट दे दी और उनको बोला कि जो बच्चा इस चॉकलेट को 10 मिनट तक नहीं खाएगा उसको एक और चॉकलेट मिलेगी, और जो बच्चा अपने आप को आधे घंटे तक रोक पाएगा उसको इसके बदले 5 चॉकलेट्स मिलेंगे, और जो बच्चा अपने आप को 1 घंटा चॉकलेट हाथ में है लेकिन नहीं खाएगा
उसको 10 चॉकलेट्स मिलेंगी। ऐसे करके उनको चॉकलेट एक एक दे दी गई और रूम को बंद कर दिया। देयर वाज नोबडी टू चेक देम और टू री इंस्ट्रक्ट देम। तो जब वो रूम खुला बाद में तो देखा कि मैक्सिमम बच्चे अपनी चॉकलेट खा चुके थे 10 मिनट से भी पहले। दे कुडंट रेजिस्ट, छोटे बच्चे थे, दे कुडंट रेजिस्ट, खा चुके थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 मिनट तक रोका, 10 मिनट के बाद खा लिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आधे घंटे तक रोका फिर खा लिया। लेकिन ओनली देयर वर 2 चिल्ड्रन जिन्होंने 1 घंटे तक अपने आप। बाद में जब उनके ऊपर स्टडी किया गया आफ्टर फ्यू इयर्स तो देखा कि जिन बच्चों ने तुरंत चॉकलेट खा ली थी वो लाइफ में ज्यादा खुश नहीं रहते। वो कोई भी चीज के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते, कोई भी चीज ट्राई करते और बड़ी जल्दी फॉरगो कर देते हैं उस चीज को। और जो बच्चे थोड़ी देर अपने मन को रोक पाए, जिनका अपने ऊपर कंट्रोल था, उनके रिजल्ट्स वर बेटर देन दोज चिल्ड्रन। और जो बच्चे आधा घंटा रोक पाए दे वर वे अहेड ऑफ दोज चिल्ड्रन। और जो बच्चे 1 घंटा रोक पाए दे वर सुपर सुपर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, क्योंकि उन बच्चों को 1 घंटा अपने ऊपर कंट्रोल था। मतलब लाइफ में जब अप्स एंड डाउन के भी आए तो जो फर्स्ट लॉट वाले बच्चे थे, जरा सा अप एंड डाउन आया एंड दे क्रैश्ड। जैसे उन्होंने फटाफट चॉकलेट खा ली, उनके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं था, वो क्रैश हो गए। चाहे कितना भी उनके पास वेल्थ था, बट दे केम इनटू डिप्रेशन वेरी सून। एंड लाइकवाइज आगे असेंडिंग ऑर्डर में तो। लेकिन जो बच्चे 1 घंटे तक अपने आप को रेजिस्ट कर पाए वो विनर्स थे लाइफ में, कि उनके सामने सिचुएशन चाहे पहले वाले बच्चों से वर्स्ट भी आई बट दे हैड पेशेंस टू हैंडल द सिचुएशन। दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ एंड इन आवर लाइफ, कि आज के दिन हर बच्चे को सोच से भी पहले चीज मिल जाती है, उसको उसकी वैल्यू नहीं, इसलिए वो अपनी ही लाइफ से दुखी है। और उसकी कम्युनिटी ऑफ सेल्स का जो हेड लीडर है वो हर सेल को बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तुम बड़े दुखी हो, तुम बड़े बोर हो रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी एंथुसियास्टिक नहीं है, तुम्हारी लाइफ बड़ी मेस है। तो बढ़िया से बढ़िया सिचुएशन में भी बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। दिस इज ऑल साइंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है अच्छा आपके घर में किसी और को भी ये तकलीफ हुई है, किसी और को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी और को भी कैंसर हुआ है, किसी और को भी शुगर है। और जैसे ही हम बोलते हैं हाँ, तो बोलते हैं वो दैट इज व्हाई यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। और हम भी उसको मान के बैठ जाते हैं। हमारा जो लीडर है वो उसको एक्सेप्ट करता है बिकॉज डॉक्टर इज सेइंग दिस एंड डॉक्टर इज एन एजुकेटेड पर्सन इन हिज ओन प्रोफेशन, विच प्रोफेशन वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो वो हमारी बॉडी को हमसे ज्यादा जानता है और हमारी बॉडी के बारे में जो जो एक्सप्लेन करता है हम उस चीज को मानते हैं और फिर वैसे वैसे हम चीज को। I am not saying कि medical science is wrong. It is helping the humanity. It is saving us. But कहाँ चीजें गलत जाती है, इंसान अपना ही दुश्मन बन जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको बोलिए yes I can handle you. आपको कोई इलाज कराना मस्ट है, उसको कराइए। लेकिन कितना ज्यादा आज के दिन हम नेट पे पढ़ के जाते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में और कितना कंफ्यूज रहते हैं और चेक करते रहते हैं डॉक्टर ये कर रहा है तो सही है या गलत है, और उसका इलाज लंबा 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 होता चला जाता है। One of my very close cousins, my own cousin sister, she underwent a terminal disease like cancer. एक बारी जब उन्होंने सफर किया, she was really in bad pain, बहुत उन्होंने सफर किया। और तब तक उनको मेडिटेशन और ज्ञान की इतना कनेक्शन नहीं था एंड बहुत पेनफुल रही उनकी वो जर्नी, बट शी रिवाइव्ड, शी गॉट क्योर्ड। और उसके बाद लेकिन उनको फिर से रिलैप्स हुआ। अब जब दोबारा रिलैप्स हुआ एंड बिकॉज शी वाज सफरिंग फ्रॉम शुगर, तो शुगर पेशेंट्स को कोई भी बीमारी को हैंडल करना ज्यादा टफ होता है। लेकिन जब दोबारा हुआ उनको तो शी हैड अंडरस्टूड दिस होल थ्योरी ऑफ community of cells. She had got connected with meditation. She had the self control now कि मुझे अपनी बॉडी को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी है। तो जब उनको कीमो वगैरह के लिए लेके जाया गया एंड हर डॉटर इन लॉ एंड हर डॉटर टुक हर टू अ पार्लर जहाँ पर वो
हेयर के लिए क्या बोलते हैं विग ले सकती थी, बिकॉज यू नो हेयर फॉल होता है कीमो के बाद, तो वहां पे विग खरीद सकती थी. शी डिनाइड कंप्लीटली विद फुल कॉन्फिडेंस. शी सेड मेरा एक भी बाल नहीं झड़ने वाला है. I have given instruction to my body that I now this time I am not going for chemo, I am going for Amrit. This is my Amrit day. उन्होंने उसको नाम दे दिया. ये तो मुझे सेवियर है, ये दवाई थोड़ी, ये तो मुझे सेव करने वाली है. मेरे बॉडी के अंदर जो गंद है, जैसे हम किसी कपड़े को ड्राई क्लीन कराते हैं, दाग ले तो छोड़ थोड़ी देते हैं कि ड्राई क्लीन ना कराएं, क्योंकि मेरा कपड़ा हमें उसको सही से पहनना है, अच्छे से पहनना, तो हम उसको ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं. ऐसे ही उन्होंने बोला, क्योंकि नाउ शी वाज इनटू दैट मेडिटेटिव स्टेट, उन्होंने अपने 7 जो जितने भी वोल्ट्स ऑफ करंट थे वो जितना स्विच ऑन कर सकती थी उसको ऑन कर लिया था. तो शी वाज नॉट इन फियर एट ऑल. जबकि फर्स्ट टाइम जब उनको हुआ तो वो इतने फियर में थी और उनको इतनी पेनफुल जर्नी रही एंड शी, उनका पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया. ऑल द फैमिली मेंबर्स वर आल्सो वेरी सैड लुकिंग एट हर स्टेट ऑफ माइंड एंड हर, बिकॉज जितना वो दुखी रहती थी उतनी ही बॉडी पे टोल ज्यादा आता था, उतना ही बॉडी ज्यादा रिएक्ट करती थी, उतना ही पेनफुल होता था प्रोसीजर. एंड वो बार बार बोलते, सब लोग ये बोलते थे, हाँ मम्मा इस इलाज में तो बहुत दर्द होता है, बट यू हैव टू बेयर दिस. ऐसे ही समझाते थे क्योंकि सबको यही पता था कि दर्द होता है. नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन शी सफर्ड द सेम प्रॉब्लम, शी सेड, जिस चीज में भी डॉक्टर ने बोला आपको बहुत दर्द होने वाला है, उन्होंने बोला मुझे कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है. I have given command to my cells that nothing is going to be painful for me. मैं आराम से कराऊंगी अपना इलाज, आप आराम से करिए मेरा इलाज, मुझे कोई ऐसे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है जिसमें आपको मुझे एनेस्थीसिया देना पड़े. I'm in charge of my cells now. I'm in command. And believe me, मैं उनकी वीडियो भी दिखाऊंगी, मंगवाऊंगी भी उनकी वीडियो. She shared कि सारे डॉक्टर्स were surprised कि ये जनी जो हॉस्पिटल में आने के लिए पहले तो घर वालों को कितना मनाना पड़ता था, आज खुद वॉक करके आ रही है कि कम ऑन लेट्स गो फॉर द अमृत डे, टुडे इज माय अमृत डे, चलो फटाफट कीमो के लिए. तो कीमो नहीं बोलते थे उसको, अमृत डे बोलती थी. और बोलती थी मेरे अंदर जब वो जाता था तो मैं ऐसा ही महसूस करती थी कि दिस इज कमिंग टू मेक मी यंग, मेक मी मोर एनर्जेटिक, revive my life in a new way. Now I'm going to become more smarter, more healthy. और ऐसा ही हुआ. उनका एक भी बाल ड्रॉप नहीं हुआ, not a single hair fall. And now also all those physiotherapists जो डॉक्टर्स उनके साथ कनेक्टेड हैं, वो सब उनको सल्यूट करते हैं. देना आस्किंग हर कि आप काउंसिल करो, जो लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है आप काउंसिल करो, यू कैन हेल्प देम इन अ बेटर वे. समझिए कैसे ऑल दिस साइंस, दिस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इज अ कम्युनिटी, और उसका हेड जो है वो हमारे कंट्रोल में है. अब उस हेड में अगर हमने इंस्ट्रक्शन दी, ओहो मेरे को ये तकलीफ क्यों आई, सारे सेल्स बोल रहे हैं ओहो हमें ये तकलीफ क्यों आई, हमें ये तकलीफ, मतलब तकलीफ को मान लिया कि तकलीफ आई है. आप लोग के पास टाइम हो, अरुणिमा सिन्हा की वीडियो खोल के देखिएगा. अ गर्ल हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट विदाउट हैविंग फीट, दोनों टांगे नहीं है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रही है बिना टांगों के. माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना इज नॉट अ जोक. पर बोली क्या अपने इंटरव्यू में, मैंने माउंट एवरेस्ट टांगों से थोड़ी क्लाइंब किया है, मैंने यहां से क्लाइंब किया, यहां से. ये जो मेरी शक्ति थी हृदय की और दिमाग की, इस शक्ति से मैंने वो उतना ऊंचा पहाड़ को भी नीचे खींच लिया और मैं चढ़ गई उसके ऊपर. This is what meditation is going to give us. Meditation doesn't mean आंख बंद करके कोने में बैठ जाओ सुबह सुबह उठ के. मेडिटेशन का मतलब सुबह तो आप जागृत हुए, उठे, आपने ब्रह्म की, दैट यूनिवर्स की प्योर एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब किया. नाउ 24 आवर्स यू आर इन दैट मेडिटेटिव स्टेट, क्योंकि आप ध्यान से शब्द बोलेंगे, ध्यान से कोई भी सिचुएशन आएगी उसको अपने मन पर लगने नहीं देंगे, उस लीडर को अपने कंट्रोल में रखेंगे. कोई भी सिचुएशन आई, स्क्रिप्ट वाज रिटन बाय मी, इट्स ओके. जिसने गलत बोला थैंक यू, मन में सोचा थैंक यू, चाहे आगे से मत बोलिए बट मन में, क्योंकि भाव से ही हमारी प्रारब्ध लिखी जा रही है. सो चेक करना है. कर्म जब धर्म के साथ जुड़कर होता है, धर्म मतलब क्या, कोई कास्ट नहीं, धर्म मतलब मनुष्य होने का धर्म. मनुष्य जीव जिसको ये जीवन मिला है जीने के लिए, वो किस भाव से अपने कर्म बना रहा है, किसके प्रति द्वेष है, किसके प्रति शिकायत है, किसके प्रति भय. भय तो रखिए ही मत, भय का तो मतलब ही नहीं है. एक बहुत सुंदर कवि ने बोला, बुढ़ापा ऐसी चीज
बुढ़ापे से क्या डरना, इस जीवन का क्या डरना। बोला बुढ़ापा तो क्या है, बुढ़ापा ऐसी चीज जो आकर कभी जाए ना। और जवानी क्या चीज, जवानी जो जाकर कभी लौट के ना आए। बुढ़ापा ऐसा जो आकर ना जाए और जवानी ऐसी जो जाकर ना आए। इतना सा ही खेल है जीवन का। लेकिन जीना कैसे है हर एक पल को, किसी भी समय किसी भी बात से डरना नहीं है। हर वक्त अपने सेल्स को इंस्ट्रक्शन देनी है, आई एम इन चार्ज ऑफ माई ओन सिचुएशन, ऑफ माई ओन लाइफ, स्क्रिप्ट इज माइन, स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है। और इस सारे के सारे अपने अंदर के मैकेनिज्म को समझना है, किसी के अंदर गलती नहीं निकालनी, बच्चों को ज्यादा समझाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो, अगर आपको बच्चों को सही करना है, अगर आप वाकई में ही चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, तो थोड़े दिन माँ बाप की पदवी से इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए और अंदर से ये भाव बोलिए, माय चिल्ड्रन आर द बेस्ट। सुबह उठिए मन में बोलिए दे आर द बेस्ट, रात को सोते टाइम बोलिए दे आर द बेस्ट। तो वो वाइब्रेशंस उनके लीडर को, जिसने उनकी बॉडी में सारी कमांड देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी, वहां पर चला जाता जाएगा। इसीलिए पहले के बच्चे बुजुर्गों का इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि माँ अपने हाथ से भोजन बना के खिलाती थी, उसकी वाइब्रेशन सारी की सारी उसके अंदर चित्त में चली जाती थी। नेचुरल वे में वो अंदर से सेवा करते थे, उनको सिर को झुकवाना नहीं पड़ता था, वो नेचुरल भाव होता था, क्योंकि उनके अंदर कृतज्ञता की फीलिंग होती थी। तो समझे इस भाव को, जाने इस भाव को। कल का जो सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो शरीर हम जिसको समझते हैं, ये सारा खाने पीने से बना हुआ शरीर है, बट वी हैव अदर 4 बॉडीज जिनसे हमारी ये बॉडी चलती है। हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, पर इस बॉडी को बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है। हम कल पढ़ेंगे उन 4 शरीरों के बारे में। तो आपको अब तक जो भी समझ में आया, उसका जो भी भाव आया, उसको जरूर शेयर करिए। जितना आप ग्रुप में शेयर करेंगे आपकी उतनी ही अपलिफ्टमेंट होगी। लेकिन टाइम फिक्स कर दिया है शेयरिंग का, आप शाम को अपना लिख कर रखिए कॉपी में, और सुबह जब खुलता है स्माइल का सेशन का तब आप पोस्ट करिए। बिकॉज वी डोंट वांट कि पूरे दिन आप लोग फोन पे ही चेक करते रहो कि क्या मैसेज आया, क्या मैसेज आया, क्या। Don't get so much connected with this gadget. It is eating our lives unknowingly. So, अपने आप को समझें। अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। हमने जो स्क्रिप्ट वर्ड सीखा, और कितने लोगों को आज तक मन में शिकायत रखी, तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने, आज हम उन सब से माफी मांगेंगे। और इस टेक्निक को बोलते हैं हो'ओपोनोपोनो, which means I am sorry. I am sorry because in my script I selected you as a villain. And आपको जन्म लेना पड़ा, विलेन बनना पड़ा मेरी लाइफ में। आप किसी को भी जीवन में देखेंगे, वो अगर एक जने के लिए विलेन है तो दूसरे जने के लिए हीरो भी होता है। तो मतलब सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। उस जने का रोल एक की मूवी में हीरो का है और एक की मूवी में विलेन का है, एक की मूवी में कैरेक्टर रोल है, सबके अलग अलग रोल्स हैं। एक ही जने के कई रोल हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कार्मिक अकाउंट। सो हम उसको बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि आपको मेरे जीवन में तो, और देखो मैंने अपने मन से कितना कुछ गलत सोचा आपके बारे में। थैंक यू फॉर टेकिंग सो मच ऑफ पेन्स टू कम इन माई लाइफ एंड आई लव यू फॉर दैट। और आप जब ये रिसाइड करेंगे तो आप देखेंगे जिस भी रिलेशन के साथ आपको प्रॉब्लम है, जिस भी रिलेशन को आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, जिस भी लाइफ में जिस प्रॉब्लम को, किसी को मनी इशू है, किसी को बिजनेस, ये पैसा धन मनी सबको साइड में करो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट मी टेल यू, जो आपकी प्रारब्ध में खुद ब खुद आता चला जाएगा। आलस नहीं करना है, काम करना है। कर्म योग सबसे बड़ा योग, पर मैं कर रहा हूं ये सबसे गलत काम करना है, क्योंकि शरीर को यूजफुल बनाना है। क्योंकि जिस शरीर में जो चीज काम नहीं करती वो यूजलेस हो जाती है, खराब हो जाती है। कोई भी गैजेट को आप घर में लाएंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद वो खराब हो जाएगा। इसीलिए नी रिप्लेसमेंट, जो बहुत, जिनके पास धन है उनके होते हैं। जो लोग घर में अपने पोंछा लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, वो उन्होंने कभी आज तक छुट्टी नहीं दी कि हमारे घुटने बदलवाने हैं, हमें छुट्टी दे दो। बिकॉज दे आर यूजिंग देयर गैजेट इन बेस्ट ऑफ द वे। अपने आप ऑयलिंग होती जा रही है, जितनी बार झुकते हैं उठते हैं, झुकते हैं उठते हैं, उतनी बार ऑयलिंग शुरू हो जाती है। स्माइल में कितने सारे लोग हैं जो बोलते थे हम तो चौकड़ी नहीं मार सकते, हम तो नीचे नहीं बैठ सकते, हम तो चेयर पे। तो मतलब यंग एज में ही बूढ़े हो गए क्या, जो चेयर की जरूरत है?
क्योंकि अंदर की बैटरी फ्यूज करी हुई थी। और जैसे जैसे साधना करी, लाइट आई और अब वो आराम से 1-1, 2-2, 3-3 घंटे चौकड़ी मारकर बैठते हैं। भोजन को चौकड़ी मारकर ही ग्रहण करना है। हमारे पेट का साइज छोटा हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस ज्यादा सेक्रेट होने लगते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन जिससे सारी नर्व्स जा रही है वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल भी एक दूसरे का वजन नहीं आता। और जितनी बार हम झुकते हैं अन्न को ग्रहण करने के लिए, उतनी बार ज्यादा जूस सेक्रेट करते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और खाना प्राणमय कोश में अपने आप आराम से चला जाता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आंखें बंद करेंगे। क्वेश्चन है, आई एम गेटिंग लेट, पर चलो देख लेते हैं व्हाट इज। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग, ओके। या जो लोग फॉरेन में, आई एम सॉरी अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पाई, आप प्लीज एंजल्स को लिखिए और आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी इंडिया से बाहर है, जिनके टाइम सूट नहीं कर रहा है, आप लोगों के और भी कोई रिलेटिव्स बाहर हो, इफ दे आस्क वी कैन इजिली सेंड देम ऑल द। और अब तो ये यूट्यूब पे आ रहे हैं तो इन सेशंस की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे, अभी कल का सेशन पोस्ट हो गया बट पहले 2 सेशंस भी कल तक पोस्ट हो जाएंगे। सो आप लोग आराम से उनको रिवाइज करिए, आराम से देखिए। पर जो लोग लाइव सेशन में आ सकते हैं उसमें आलस मत करिए, क्योंकि इस समय डायरेक्टली गुरु हमारी इनंसिएशन करता है, हमारे साथ कनेक्ट करके हमारे सारे स्विचेस को खुद ऑन कर रहा है। नहीं तो जो भी चीज आप इस सेशन में सीख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं नेट पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ अलग से नहीं सिखाया जा रहा। सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा को ऑन करना है। तो इसलिए अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। भाग दौड़ बहुत कर ली, अब आनंद से जीवन बिताना है। सब लोग आंख बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, बहुत गहरी सांस। लिंक ग्रुप में, स्माइल ग्रुप में पोस्ट कर देंगे और आप लोगों को आराम से वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत गहरी सांस। सांस को ऐसे लेना है कि महसूस हो सांस नाभि तक जा रही है और नाभि से अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। ये प्राण जो हमें जीवन दान देते आए, आज हम उनको नमस्कार करते हैं। बहुत प्रेम से, जैसे किसी छोटे से बच्चे को प्रेम कर रहे हो, अपनी सांसों को प्रेम करते हुए अंदर ध्यान से देखिए कहाँ जा रही है और अब कैसे बाहर आ रही है। आज से मुझे अपने इस 50 ट्रिलियन सेल्स की शक्ति का बोध हो चुका है। आज मैं अपने सारे सेल्स को प्रणाम करती और जैसे ये मेरे सेल्स हैं जो इस शरीर में नहीं बंधे हुए, पूरे यूनिवर्स में फैले हुए, ऐसे ही बाकी सारी जीवात्माओं के सेल्स को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं जान चुकी हूँ जो कुछ भी मेरे जीवन में होता आया सब मेरी ही रचना थी, लेकिन कितनी अपार कृपा है इस गुरु की, इस प्योर ज्ञान की, जिसने बता दिया मैं अपने जीवन को खुद नए तरीके से लिख सकती हूँ, अपनी डेस्टिनी बदल सकती हूँ, अपनी प्रारब्ध को खुद गुरु के सहयोग से नए प्रकार का कर सकती हूँ। बहुत गहरी सांस। आज मैं सब जीवात्माओं से, उन सब कर्मों से माफी मांगती हूँ, जाने अनजाने मैंने कितनों का दिल दुखाया, कितनों को जज किया। आज मैं हृदय से बोलती हूँ और मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, आई एम सॉरी। दोबारा से बोलेंगे, आई एम सॉरी।
Please forgive me. Thank you. And I love you. ये 4 वाक्य अपने जीवन में मेरे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ चुके हैं। अब मैं जैसे जैसे आज के बाद जितने भी सांसें लूंगी उसमें ये अपने आप ही लगातार रिसाइट होते रहेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और जैसे जैसे ये भाव मेरी शुद्ध हृदय से समस्त पृथ्वी पर फैल रहा है, कितना अद्भुत दर्शन कर पा रही हूँ मैं कि सब जीवात्माएं मुझे ब्लेस कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं, अपने आप को आजाद महसूस कर रही हैं। आज से सबकी स्क्रिप्ट मैं बदलने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगी, सबको मुक्त करूंगी और सबके बंधनों से मुक्त होने का प्रयत्न करूंगी। हे गुरु, मेरे जीवन का मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहिए और मुझे इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण दीजिए कि मैं भी आगे चल के बहुत जीवात्माओं के जीवन में अपने ज्ञान के प्रकाश से उनके जीवन को ज्योतिर्मय कर सकूं, प्रकाश से भर सकूं, आनंदित कर सकूं। आज से किसी से शिकायत नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से जेलसी नहीं। सब में मेरा ही तो रूप है, मेरी ही तो स्क्रिप्ट है। सब में आज से उस गुरु का, उस प्योर ज्ञान का ही दर्शन मैं करूं। आज से अपने सब सेल्स को सकारात्मक भाव से जोड़ना ये मेरा धर्म है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 वाक्य मुझे स्क्रिप्ट की और स्क्रिप्ट मुझे 4 वाक्यों की हमेशा याद दिलाएंगी। सजगता से अपने मन को साधने से ध्यान पूर्वक जीवन के हर क्षण को सदुपयोग में लाना, यही मेरा धर्म है। आज से मैं हर सांस को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करूंगी, उसका पूर्ण का पूर्ण प्रयोग करूंगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कण कण मोक्ष समाये रे। माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, अपने बच्चों को प्रणाम, समस्त सृष्टि को प्रणाम। सबका मंगल, सबका। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सबकी शक्ति से, आप सबकी साधना से जो ज्ञान उदय हुआ उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब लोग हाथों को रब करेंगे और आंखों पर लगाएंगे। अपने सेवाधारियों को बहुत प्रेम दें। सारी दुनिया की दौलत भी हमें वो सुख नहीं दे सकती जो हमारे सेवाधारी हमें दे सकते हैं। स्क्रिप्ट हमारी ही सिलेक्टेड है, स्क्रिप्ट उनकी ही सिलेक्टेड है। गुरु को हमेशा उन सब के अंदर गुरु को जागृत रखें। सुबह 4:30 फिर से सब लोग मिलेंगे और साधना करेंगे। शुक्राना।